दोस्तों, मैं हूं जयपाल और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जय लक्ष्मी संस्कार। तो दोस्तों, 72 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है। इस तरह की जो है घोषणा की जा रही है कि 72 घंटे में कुछ भी हो सकता है। और जो सेना है उसमें कमांडर ने खुले आदेश दिए हैं कि यानी उन्हें पावर दे दी कि 50,000 सैनिकों को बुला लिया गया है। वो कौन से सैनिक हैं? वो है प्रादेशिक सेनाएं जो हमारी हैं, यानी टेरिटोरियल आर्मी, और साथ ही वो वॉलंटियर भूतपूर्व सैनिक जो लड़ाई के लिए वॉलंटियर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और 72 घंटे का समय दिया है कि 72 घंटे में कुछ भी हो सकता है। उसके साथ ही हम बात करेंगे, 3 बड़ी जानकारी देंगे। पहला है जनरल वीके सिंह। उन्होंने एक भूतपूर्व सैनिक रैली इकट्ठी की और रैली को संबोधन किया और किस तरह से उनको जोश दिलाया, किस तरह से भूतपूर्व सैनिकों ने अपना साहस दिखाया, ये हम वीडियो दिखाएंगे। दूसरा है सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया 400 ड्रोन यानी पाकिस्तान ने गिराए और किस तरह से नागरिकों को ठिकाना बनाया जा रहा है। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी से सुने पूरी पल पल की खबर सुनवाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। तीसरी हमारी जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि पाक आर्मी चीफ को बलोच नेता ने दिखाई औकात, बयान सुनकर तिल मिला जाएगा हर पाकिस्तानी। तो साथियों, सबसे पहले मैं वीडियो दिखाऊंगा जनरल वीके सिंह साहब की, किस तरह से उन्होंने जवानों को हौसला बढ़ाया। ये वीडियो देखें। बहुत सारे जनरल ऑफिसर्स, बाकी ऑफिसर्स, जेसीओ साहिबान और हमारे बहादुर सैनिक, पूर्व सैनिक जो यहां पर मौजूद हैं, मैं हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं आप सबको नमस्कार करता हूं। खासकर जो आपके परिवार के मातृशक्ति यहां पर मौजूद है, उनको जो इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। भाइयों और बहनों, नमस्कार, राम राम। देखिए, आज ये ऐतिहासिक मौका है जब इस पूर्व सैनिक रैली के अंदर इतनी ज्यादा तादाद के अंदर आप लोग, ये क्यों कर रहा है रक्षा? क्योंकि हमारे सैनिकों में, अर्धसैनिक बलों के लोगों में एक भाव है, और वो भाव है कि मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरे देश का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। यह है वो भाव, नेशन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। और इसी भाव के कारण अगर आज देश की सुरक्षा है, आज देश के लोग चैन से सोते हैं, तो ये सब उन लोगों की बदौलत जो आपकी रक्षा करते हैं। मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूं, उन लोगों को सलाम करता हूं, और खासकर हमारे उन पूर्व सैनिकों को जिन्होंने ये सब कुछ किया है और जो यहां आकर बैठे हैं। आप सबको एक बार फिर से सल्यूट करता हूं। मैंने अपने सेवा काल में कई देशों की यात्रा की, कई देशों की सेनाएं देखी, कई देशों के सैनिक देखे, लेकिन एक चीज मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत के सैनिक से ज्यादा बहादुर भारत के सैनिक ऑफिसर्स आगे से लीड करते हैं। और अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो लड़ाई में जो ऑफिसर से जवान के मरने का अनुपात है, 17 जवानों के ऊपर 1 ऑफिसर, इसका दुनिया के अंदर कोई मुकाबला नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है। ये सब इसीलिए होता है जो कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों के अंदर एक भाव है अपने देश के लिए, अपने देश के हित के लिए। और आज जब देश की हालात इतनी अस्त व्यस्त है, आज जबकि हमारा देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो हमारे भूतपूर्व सैनिकों की और सैनिकों की इसके अंदर बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। क्योंकि आपको पता है, जब कहीं पर कोई कमी नजर आती है, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसके अंदर सैनिकों को और वर्दीधारियों को बुलाकर उसे ठीक करते हैं।
तो आज अगर निर्माण का काम करना है, परिवर्तन का काम करना है, तो उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज जिस तरीके से देश की सुरक्षा नीतियां हैं, देखकर अफसोस होता है। हमारे पड़ोसी देश पश्चिम में, हमारे पड़ोसी देश उत्तर में, हमारे पड़ोसी देश यहां तक कि पूर्व के अंदर हमारी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। आपने देखा जनरल साहब ने किस तरह से जोश दिलाया। अगली मैं वीडियो दिखाऊंगा जो हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी है, उनसे भी एक एक पल की खबर सुने कि किस तरह से पाकिस्तान ने 400 ड्रोन भारतीय इलाके में गिराए। उन्हीं की जबान से पल पल की कहानी सुने, ये वीडियो देखें। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहां स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस?
भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। कि आपने अभी कर्नल कुरैशी से पल पल की जानकारी देखी, विद प्रूफ देखी। अगला आप देखें, अब वीडियो दिखाऊंगा कि पाक आर्मी चीफ को बलोच नेता ने दिखाई औकात। तो ये बलोच नेता किस तरह से कह रहे हैं, पाक जो आर्मी है उनके चीफ को किस तरह से लताड़ रहे हैं, इनकी वीडियो देखें। बलूचिस्तान से हारे अब रेडियो पे जीत रहे हैं। 90,000 पतलूने और पाक का झूठ, लाल मस्जिद से निकली सच की आजान। जिस तरह से आसिम मुनीर ने टैंक पर चढ़कर बहादुरी के किस्से बना रहे थे, लगता था जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर हो। लेकिन बलूच नेता अख्तर मिंगल ने आते ही उस ट्रेलर की बैंड बजा दी। मतलब पाकिस्तान का आर्मी चीफ जश्न मना रहा था और बलूच नेता ने जलील कर दिया। ये वही पाक फौज है जो अपने टेलीविजन पर जीत के झूठे नारे चलवा देती है, जबकि असल में उसके सैनिक गद्दी छोड़कर भाग जाते हैं। बलूचिस्तान में दशकों से पाकिस्तान जुल्म कर रहा है, कभी ऑपरेशन, कभी अपहरण, कभी कत्लेआम। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब बलूच लीडर साफ कह रहे हैं, अब मजमत नहीं होगी, अब मजामत होगा। अब हम मुजाहिमत करेंगे, वो मुजाहिमत जो हर एक जमहूरी कल्चर में और एक जमहूरी मुल्क में जो की जाती है, चाहे उसकी आप इजाजत हमें दें ना दें हमारी बला से, लेकिन हम अपनी वो हमारे लिए अब हमारा आइन हमारी कौम है। अब हमारा आइन मेरा बलूचिस्तान है। अब मेरी जमहूरियत मेरी वो अवाम है जो आज इस वक्त मेरे साथ खड़ी हुई है। हम वो सियासत अब करेंगे। मतलब अब खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के साथ नहीं चलने वाला। पाकिस्तान की सरकार और सेना के बीच भी तखलियां अब सिर्फ चढ़कर बोल रही हैं। अब आइए जरा पाकिस्तान की सबसे विवादित जगह लाल मस्जिद की तरफ चलते हैं। इस्लामाबाद की इस मस्जिद से उठी एक आवाज ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। ये भी उनमें डाल दें कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। अब अगर भारत में कोई मौलवी ऐसा बोले तो सरकारें हिल जाएं, लेकिन पाकिस्तान में वहां एक मौलाना खुद कह रहा है कि इतनी जुल्म तो हिंदुस्तान में नहीं जितनी पाकिस्तान में है। 2007 में जनरल मुशर्रफ ने इसी मस्जिद पर हमला करवाया था, जो अपने ही लोगों पर बम फेंक दे। वो क्या बलूचिस्तान को संभालेंगे? और हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे कट्टरपंथी जिहादी जो इस्लाम के नाम पर लड़ाई का ढोंग करते हैं, लाल मस्जिद के मौलाना ने उनकी भी पोल खोल दी। साफ बोल दिया ये सब लड़ाइयां ISI की फंडिंग से चलने वाला प्रोपेगेंडा है। हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ। जमाना वजीरिस्तान में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जेट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की। बलूचिस्तान में जंग का ऐलान हो चुका है। मिंगल, मौलाना और खुद आवाम अब पाकिस्तान की सच्चाई को। ये थी हमारी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम हर पल की खबर आपको इस चैनल के माध्यम से अति शीघ्र पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।